अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ महरीन ज़िया। मैंने अभी रिसेंटली दराज़ को एज़ अ सेलर जॉइन किया है। जॉइन करने से पहले मैंने भी बहुत सी यूट्यूब की वीडियोस देखी थी ताकि मुझे नॉलेज मिल सके कि दराज़ क्या है, दराज़ पे किस तरह काम होता है, दराज़ से किस तरह हमारी जो इनकम है, जो हमारी पेमेंट है वो किस तरह दराज़ से आती है। ये सारी चीज़ें मैंने पहले 3-4 वीडियोस में देखी थी, उसके बाद ही मैंने दराज़ को जॉइन किया। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि जितनी भी वीडियोस हैं उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप लोगों को नहीं बताई गई, मुझे नहीं बताई गई। जब मैंने दराज़ को एज़ अ सेलर जॉइन किया, सारी प्रॉब्लम मैंने ख़ुद फ़ेस की, ख़ुद सॉल्व की। अभी सिर्फ मुझे 1 मंथ हुआ है दराज़ को एज़ अ सेलर जॉइन किए हुए, तो मुझे लगा कि ये सारी बातें एक न्यू सेलर को पता होनी चाहिए कि उसने क्या-क्या चीज़ फ़ेस करनी है। क्योंकि इंसान जब एक स्टोर लगाता है, बनाता है, उसकी पूरी सेटिंग करता है, उसके बाद उसमें अपनी प्रोडक्ट को ऐड करता है, उसके बाद उसको उसको बेचकर उसे प्रॉफ़िट चाहिए, ना कि लॉस। लेकिन दराज़ से मुझे मुसलसल लॉस ही हो रहा है क्योंकि मुझे दराज़ के बारे में ये चीज़ें पता ही नहीं थी। और जितने भी यूट्यूबर्स हैं उन्होंने इतनी बड़ी-बड़ी बातें जो होती हैं इंसान को वो बता चुके थे, लेकिन जो बारीक-बारीक प्रॉब्लम्स होती हैं उसको डिस्कस नहीं किया था, जिसकी वजह से इंसान को कितनी लॉस्ट होता है। मैंने अपना सेलर अकाउंट स्टार्ट करने से पहले 3-4 वीडियोस देखी, जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा जिनके व्यूज़ थे वो वीडियोस देखी ताकि मुझे इसके बारे में नॉलेज मिल सके। लेकिन किसी ने भी ये नहीं बताया हुआ था कि दराज़ ने कितनी कमीशन लेनी है, कमीशन के साथ साथ उसने क्या-क्या चीज़ें लेनी है, ये चीज़ें नहीं बताई थी, जिसकी वजह से मुझे लॉस्ट हुआ। मुझे सिर्फ यही चीज़ बताई गई थी कि जितनी हमारी प्रोडक्ट होगी उसके हिसाब से ही हमारी कमीशन लगेगी, लेकिन कमीशन के साथ साथ क्या चीज़ें होंगी ये चीज़ें नहीं बताई, जिसकी वजह से मुझे हुआ है लॉस। अच्छा, तो मेन टॉपिक पर आते हैं कि दराज़ कमीशन के साथ साथ कौन कौन से चार्जेस हमसे चार्ज करता है। दराज़ कमीशन भी लेता है, दराज़ पेमेंट फ़ी भी सेलर से लेता है, दराज़ वेट भी सेलर से लेता है, जो वेट के चार्जेस होते हैं वो भी सेलर से लेता है। दराज़ ये सारी चीज़ें सेलर से लेता है। अगर सेलर ने फ्री शिपिंग लगवाई है, प्रमोशन, तो उसके जो चार्जेस है वो भी सेलर ही पे करेगा। तो ये सारी चीज़ें दराज़ सेलर से लेता है। अगर एक प्रोडक्ट सेलर ने लगाई है, सेलर ने एक चीज़ लगाई तो उसे ये सारे चार्जेस देने हैं। अगर उसने अपने प्रोडक्ट की कीमत कम रखी तो उसको क्या बचेगा? आप लोगों ने ये कभी सोचा है? क्योंकि जब मैंने वीडियोस देखी थी उसमें यही था कि जिस प्रोडक्ट की हम कीमत कम रखेंगे उसके कमीशन भी कम लेगा सेलर। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया था कि कमीशन के साथ साथ दराज़ ने ये सारे चार्जेस भी लेने हैं। अगर कोई ये बताता तो जो ब्लेंडर मैंने किया मैं नहीं करती, क्योंकि मैंने ये किया कि मैंने अपनी एक प्रोडक्ट रखी 65 रुपीज़ की। अब खुद सोचें आप, 65 रुपीज़ की अगर वो मुझे बल्क में मैंने उसको बाय किया है तो एक पीस मुझे अगर 20 या 30 रुपए का पड़ा, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं अपना कम प्रॉफिट रखती हूँ। इस पे सेलर अगर इस पे दराज़ 20 रुपए का या 10 रुपए का एक प्रोडक्ट पे प्रॉफिट लेगा तो मुझे 20 रुपए का फ़ायदा हो जाएगा। यानी कि 20 रुपए का प्रॉफिट मुझे मिल जाएगा, 10 रुपए का कमीशन दराज़ ले लेगा और जो मेरी प्रोडक्ट थी असल में 20 रुपए की वो उसकी पैसे हो जाएंगे। यानी कि मैं सिर्फ अपना 20 रुपए का प्रॉफिट ले रही थी। मुझे नहीं पता था कि दराज़ ने प्रॉफिट के साथ साथ ये सारे जितने भी टैक्सेस हैं वो लेने हैं। उस टैक्सेस की वजह से जो मुझे प्रॉफिट मिलेगा वो मेरा माइनस में चला जाएगा। तो मुझे ये हुआ कि मैंने जितनी भी अपनी ये वाली आइटम 65 रुपीज़ की सेल की तो मुझे माइनस में वैल्यू मिली। तो वैल्यू का मतलब माइनस में मिलने का कि मेरी जो प्रोडक्ट था वो तो फ्री हो गया, यानी कि वो तो लोगों के पास चला गया, लेकिन उसकी वजह से जो टैक्सेस वगैरह मुझे देने थे वो मेरे ऊपर चढ़ गए। यानी कि जो मेरा अगला प्रोडक्ट सेल हुआ उसमें से वो सारे टैक्सेस दराज़ ने काटे, तो मुझे प्रॉफिट की जगह लॉस हुआ। अगर मुझे ये सारी बातें किसी भी यूट्यूबर ने बताई होती तो मैं अपने जो 65 का मैंने एक प्रोडक्ट रखा था मैं उसकी जगह उसकी प्राइस 100 रखती, ताकि अगर दराज़ ने कोई 40-50 रुपये अपना कमीशन लेना है और टैक्सेस वगैरह काटने हैं तो मुझे एटलीस्ट प्रोडक्ट की कीमत जो मैंने ली है वो भी मिल जाए और मुझे 10 रुपये का प्रॉफिट हो जाए। मैंने प्रॉफिट ज़्यादा रखा ही नहीं था, लेकिन ये बात किसी ने भी नहीं बताई थी। तो मैं नए आने वाले सेलर से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि पहले आप दराज़ को समझें कैसे है, फिर उसके बाद इस पे काम करें। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद भी मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। वो सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो बाय वीडियो बताऊंगी, क्योंकि आप लोगों को इतनी आसानी से सब कुछ समझ नहीं आएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना।